वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्केल, मापनी। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे जो स्केल है चैप्टर है, मापनी है, उससे एक क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का जो है 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो हमारा टोटल कितने नंबर का होता है? वो हमारा 60 मार्क का होता है, 60 नंबर का ये हमारा टोटल पेपर होता है। और इसमें का जो स्केल चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। अगर हम लोग इसको सीख लिए, और ये हर बार आता ही आता है, इससे जो क्वेश्चन है वो हर बार आता ही आता है। तो अगर हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया अच्छे से, इसका ये मतलब है कि हमारे जो 10 मार्क है वो पक्के पक्के तैयार हो जाएंगे। 60 में से 10 अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, जैसे कि हम लोग इससे पहले जस्ट लेटरिंग पढ़ा, लेटरिंग से हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उससे पहले हम लोगों ने सिंबल पढ़ा है, सिंबल से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उससे पहले हम लोगों ने डायमेंशनिंग पढ़ा है, डायमेंशनिंग से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कभी आता है और कभी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक 25 मार्क का क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है, अगर हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं तो। और हमारा पेपर होने वाला है 60 नंबर का। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि स्केल क्या है, मापनी क्या है, स्केल पढ़ क्या रहे, क्यों रहे। स्केल का मतलब ये नहीं जो स्केल यूज करते हैं, ठीक है, वो नहीं है। स्केल का मतलब यहाँ पर मापनी से है, और यहाँ पर कौन सी मापनी यूज करना है ये हमें पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की चीजें यहाँ पे समझनी है, जो चीज अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो चीजें नहीं। ठीक है ना, देखिए क्या है कि जैसे कि हम लोग एज ए इंजीनियर क्या करते हैं, किसी मशीन का ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं का मैप बनाते हैं, घर का नक्शा बनाते हैं, किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, किसी सिटी का मैपिंग करते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसका मैप बनाना होता है। मान लीजिए किसी घर का नक्शा बना रहे हैं, तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसको पेपर पे बनाना है। तो क्या जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा पेपर लेके आएंगे, उसका नक्शा बनाना है? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे है 100 मीटर इधर से है और 100 मीटर इधर से है, तो इतना बड़ा पेपर ले आएंगे इसको बनाने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी ड्राइंग का जब एक्चुअल ड्राइंग को हम पेपर पर उतारते हैं तो हम स्केल का यूज करते हैं, ठीक है, मापनी का यूज करते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे कि कोई एरिया है 10 बाई 10, मतलब कि 10 मीटर उसकी लंबाई और 10 मीटर उसकी चौड़ाई है, और उसे हमें ड्राइंग पे उतारना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मापनी जो है, एक पैमाना हम लोग मान लेंगे कि 1 मीटर बराबर, उसमें हम लोग मान लेंगे कि 1 मीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना मीटर है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर होगा तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का हमको एरिया बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, जिसको हम पेपर पे बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका स्केल का यूज करते हैं। लेकिन हमको इसलिए समझना होगा कि कौन से मेथड यूज किए जाएंगे कि हम लोग जो है किसी मैप को उसको ड्राइंग शीट पे उतारने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, वो हमारा ये मेथड है स्केल। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर जब हम लोग मैप बनाते हैं, जब मैप बनाते हैं उसमें डायमेंशन को रिड्यूस किया जाता है। मतलब कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1 मीटर की कोई लेंथ थी तो उसको 1 सेंटीमीटर में बदला गया है, मतलब उसके साइज को कम किया गया है। ठीक है, उसके साइज को क्या किया गया है, कम किया गया है। अगर इसी प्रकार किसी मशीनरी का ड्राइंग बनाना हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कोई घड़ी है,
ठीक है। घड़ी में बहुत छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको उसका ड्राइंग बनाना है, उसको अगर हम ड्राइंग बनाएंगे उसी के साइज में, तो दिक्कत क्या आएगी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इतनी ज़्यादा पेंसिलों का यूज होगा कि वो सब एक दूसरे में मिल जाएगा, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ड्राइंग को बड़े साइज में बनाया जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो, स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई दें। जैसे कि अब मान लीजिए कोई डायमेंशन 1 mm का है, वो 1 मिलीमीटर का है, ठीक है, और 1 मिलीमीटर के बहुत ज़्यादा डायमेंशन उसमें है, 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, इस तरह का उसमें डायमेंशन है। तो अगर हम लोग उसे बनाएंगे, बनाना तो लोग बना ही लिए इस तरीके से, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतनी छोटी सी एरिया में वॉच इतनी छोटी सी होती है, उसमें इतनी सारी मशीनरी लगी होती है कि अगर इसको बना देंगे तो बना ना बना सब एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी डायमेंशन को बड़ा कर लेते हैं, जो 1 mm है उसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या फिर इस तरह से कहें 1 mm को 10 mm मान लिया गया, ठीक है। इस तरीके से एक जो है रेशियो लेकर के, एक पैमाना लेकर के, एक स्केल का मान करके हम उसके साइज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग क्या होती है, एकदम स्पष्ट रूप से ड्राइंग बनती है और एक एक चीज उसमें समझ में आता है, ठीक है। दो बातें हो गई, एक जब हम किसी बड़े एरिया का मैप बना रहे थे, नक्शा बना रहे थे, तो उसके स्केल को हम लोग छोटा करके बना रहे थे कि हमारे ड्राइंग शीट पे वो आ जाए। और दूसरी बात क्या हो रही थी, जब किसी छोटे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग उसका ड्राइंग बना रहे थे तो उसको हम लोग बड़ा करके बना रहे थे, ठीक है। तो दो चीजें हम लोग को पता चल गई कि स्केल में मापने में करते क्या है कि किसी डायमेंशन को छोटा कर सकते हैं या फिर किसी डायमेंशन को बड़ा कर सकते हैं। और एक तीसरी चीज भी होती है, वो क्या होती है, जो जितना बड़ा है उसको उतना ही बड़ा बना दो, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है जब वो मीडियम रेंज में हो। जैसे कि ये चौक है, अब इसको हमें जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाना है, ठीक है, तो इसे हम ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं। इसकी साइज अगर 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसे इजिली हम लोग जो है ड्राइंग शीट पे ड्रा कर सकते हैं। मतलब पॉसिबल है इसे इसके डायमेंशन में बनाना, ठीक है, तो हम इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फुल स्केल, मतलब कि जिस साइज में है उसी साइज में इसको बना देना, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखिए अब दो चीजें हो गई, क्या हो गई, पहली चीज ये हो गई इसकी वास्तविक लंबाई, मतलब एक्चुअल में इसकी ये लंबाई है और पेपर पे उसे कैसे ड्रा कर रहे हैं, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। जैसे किसी एरिया का मैप जो नक्शा बना रहे हैं, तो वो नक्शा बहुत बड़ा है, लेकिन उसे पेपर पे किस साइज में बनाया जा रहा है, ये अलग बात हो गई, ठीक है। अगर किसी वॉच का या किसी मोबाइल सर्किट का डायग्राम बनाना है तो उसे बड़ा करके बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आती है कि वो एक्चुअल में कितना बड़ा है और बाद में उसे ड्राइंग शीट में कितना बड़ा बनाया गया है, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम ड्राइंग बना लिए किसी ड्राइंग शीट पे, उसमें ये ना बताया गया हो कि एक्चुअल में कितना गुना बड़ा है, तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे वो कितना बड़ा है, ठीक है। यानी कि एक रेशियो में दिखाया जाना जरूरी है, जिससे हमको ये समझ में आए कि जो ड्राइंग शीट पे जो ड्राइंग बनी हुई है जितना बड़ा बना हुआ है, एक्चुअल में उसे कितना गुना जो है एक्चुअल उसकी ड्राइंग होगी। अगर वहाँ पे लिखा होगा कि 5 गुनी है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये इतना बड़ा ड्राइंग बना हुआ है तो इसका 5 गुना जो है एक्चुअल में होगा। या फिर 500 गुना लिखा हुआ है तो हम ये समझ सकते हैं हाँ इसका 500 गुना बड़ा होगा। या फिर 5000 गुना लिखा हुआ है, हम ये समझ जाएंगे कि ये 5000 गुना है। लेकिन बात ये है, एज इंजीनियर को हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, ये जानेंगे कैसे कि कौन सी ड्राइंग कितने गुना छोटी या फिर कितने गुना बड़ी बनाई जा रही है और ड्राइंग शीट में किस रेशियो में बनाया गया है, इससे ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग समझेंगे। देखिए इन दोनों के रेशियो को, किन दोनों के रेशियो को, जो एक्चुअल ड्राइंग है, जो एक्चुअल ड्राइंग का मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी साइज और जो ड्राइंग शीट बनाई जा रही है उसकी साइज, दोनों का जब हम लोग अनुपात लेते हैं तो वही हमारा आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या क्या मतलब, जिससे उसको निरूपक
निरूपित कर रहे हैं ऐसा भिन्न, ठीक है, जिससे हम लोग उसको निरूपित कर रहे हैं ऐसा भिन्न। भिन्न मतलब कि क्या होता है, डिवाइड करना मतलब भाग होता है, ये तो समझे किसी को भिन्न में लिखना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसमें देखिए इसी को हम लोग निकाल लेते हैं तो वो रेशियो निकल करके हमारे पास आ जाता है। कौन सी रेशियो निकल के आ जाती है, पहला देखिए जो हमने बात किया फुल स्केल की। फुल स्केल का क्या मतलब है, फुल स्केल का ये मतलब है जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसको उतना ही बड़ा में बना देना, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसको उतना ही बड़ा में बना देना हमारा फुल स्केल कहलाएगा। अगर कोई चीज 10 सेंटीमीटर की है तो उसे 10 सेंटीमीटर में बना देना, और कोई चीज जो है 12 सेंटीमीटर की तो 12 सेंटीमीटर बना देना, कोई चीज 1 मीटर की है तो उसे 1 मीटर में बना देना, हमारा ये फुल स्केल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जो फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ये किस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम लोग समझेंगे। इस फार्मूले में देखेंगे निरूपक भिन्न है, जो जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसे शॉर्ट में बोला जाता है आरएफ, ठीक है ना। तो आरएफ निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, मतलब कि जो ड्राइंग में जो लेंथ लिया गया वो बटे बाई में क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है वो नीचे लिखा जाएगा और जो हमने ड्राइंग पे लिया है वो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फुल स्केल में क्या होता है, जितना में हम लोगों ने मान लीजिए चौक बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर का एक्चुअल साइज है और 10 सेंटीमीटर का हम बना भी रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आरएफ क्या निकल के आता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आरएफ, ठीक है। तो एक्चुअल साइज एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग नीचे का पहले लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, लिख लिए। और उसे बनाया कितने में जा रहा है, बनाया भी 10 सेंटीमीटर में जा रहा है, जैसे कि लिखा हुआ लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, उसे बनाया भी 10 सेंटीमीटर में जा रहा है, तो हमने क्या लिखा ऊपर भी 10 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। अब देखेंगे तो ये तो डिवाइड कट जा रहा है, मतलब 1/1 आ जा रहा है, मतलब आरएफ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1:1, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 1:1, मतलब कि जितने का हमारा एक्चुअल था उतने में का ही ये बना भी है। तो यहाँ पर देखेंगे फुल स्केल के सामने लिखा हुआ है 1:1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1:1, मतलब कि जितने का हमारा उसका एक्चुअल साइज है उतने में ही उसको बनाया भी गया है, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस क्या है कि रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। रिड्यूसिंग स्केल का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, कोई ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, कोई मशीनरी बड़े साइज की है, ठीक है, या फिर जो मैप बना रहे हैं उसका एरिया बहुत बड़ा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं उसको छोटा करके ड्राइंग शीट में उसको ड्रा कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। रिड्यूस किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बार की बात करते हैं, एक छड़ की बात करते हैं, मान लीजिए वो फिलहाल में 100 सेंटीमीटर का है, कितने का है 100 सेंटीमीटर, या फिर 200 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 200 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसको हम छोटा करके दिखा रहे हैं, उसको छोटा करके हम क्या कर रहे हैं, उसको हम 10 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आरएफ निकालना है, तो आरएफ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, नीचे जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ एक्चुअल लेंथ हम लोग मान ले रहे हैं कि चलो 200 है, 200 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर लिखिएगा जरूर, ठीक है। 200 मीटर है और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम घटा करके ड्राइंग शीट पर ड्रा हो जाए उसको हम 1 मीटर मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 मीटर है, 1 मीटर मान लिए, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। बस मीटर से मीटर खत्म हो गया, तो क्या बच गया 1/200। तो हमको इससे क्या समझना है, जब ड्राइंग पर हम एक का साइज देखेंगे
जिससे हमको ये समझ में जा, वहाँ रेशियो लिखा रहेगा तो हम ये वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये 200 गुना बड़ा है। जो ड्राइंग पे जितना बड़ा ड्राइंग बनेगा उससे 200 गुना करके अंदाजा लगाएंगे कि ये 200 गुना ड्राइंग है। ठीक है, इसे रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन लार्ज स्केल ऐसे लिख सकते हैं 1:200। ठीक है, इसे रेशियो के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, आप देखिए अगला क्या है, देखिए अगला क्या है, इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल में क्या होता है, छोटी यूनिट को बड़ा किया जाता है। छोटी यूनिट को क्या कहता है, बड़ा किया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब, कोई 1 सेंटीमीटर का चीज है, उसको ड्राइंग शीट में हम 5 सेंटीमीटर का करके दिखाएंगे तब ये चीज होगी। ठीक है, मान लीजिए आरएफ निकालना है इसका, हम लोग क्या किए, कोई 1 सेंटीमीटर की चीज थी, उसे ड्राइंग शीट पे हम लोगों ने दिखाया है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं, 5:1 लिख सकते हैं। इसका आरएफ निकल के जो आएगा वो है 5:1। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनलार्ज के लिए दिया है 5:1 और 50:1 और 20:1। इसका क्या मतलब है, इनलार्जिंग का क्या मतलब है, पहले वो 1 था अब ये 5 हो गया, बड़ा कर दिया गया ना। ठीक है, पहले 1 था तो 50 कर दिया, पहले 1 था तो 20 कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, रिड्यूसिंग में पहले 2 था इसको 1 कर दिया गया। ठीक है, अब जब 50 था तो 1 कर दिया गया, जब 10 था तो 1 कर दिया गया। इस तरीके से इसे हम लोग को समझना है। ठीक है, जब ये चीज हम लोग समझ जाएंगे, जब ये चीज हम लोग समझ जाएंगे कि सबसे पहले 3 स्केल के बारे में समझ गए हम लोग, कौन कौन से स्केल, फुल स्केल और रिड्यूसिंग स्केल, और तीसरा जो है एनलार्जिंग स्केल। तीनों के बारे में समझ गए और तीनों का आरएफ कैसे निकाला जाएगा ये चीज हम लोग समझ गए। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग को याद कर लेना है। ठीक है, याद क्या करना है, बहुत आसान है। जब पर भी आरएफ निकालना होगा, जो एक्चुअल साइज होगा वो बटे के नीचे रखेंगे और जो पेपर पे होगा उसे ऊपर रखेंगे। इस लाइन को आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा पेपर है, इस लाइन को ये समझ लीजिए कि हमारा ड्राइंग शीट है। तो ड्राइंग शीट पे जो डिस्टेंस, जो लाइन, जो साइज ड्रा करेंगे वो लाइन के ऊपर हो जाएगी, ड्राइंग शीट के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग तो हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। और जो एक्चुअल लेंथ होगा वो तो ऑब्जेक्ट का होगा, वो एक्चुअल जो सामान होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जमीन पे होता है, नीचे होता है, तो वो हम लोग नीचे रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आरएफ निकाल सकते हैं। आगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आरएफ हम लोग को फाइंड करना ही करना है, बिना आरएफ निकाले हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना ही होगा, और जब पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन में इस फार्मूले को हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस 2 नंबर आप अपना कटा दीजिएगा, 10 में से 8 नंबर आपको मिलने का चांस रहेगा, मतलब कि 2 नंबर नहीं मिलेगा आपको, बाकी आपको मिलेगा। ठीक है ना, अगर इसको लिखने में कष्ट है तो मत लिखिएगा, बस 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। देखिए अब दो ये चीज तो कवर हो गया कि स्केल के बारे में समझ गए, स्केल क्यों पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका क्या रोल है और कितने तरह का स्केल का यूज किया जाता है, ये हम लोग पढ़ गए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो ये है टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है, कि कितने प्रकार के स्केल होते हैं। स्केल और भी होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पहला जो स्केल है वो हमारा सिंपल या फिर प्लेन स्केल है। ठीक है, पहला जो स्केल है वो कौन सा है, सिंपल या फिर प्लेन स्केल, हिंदी में कहेंगे इसको साधारण मापनी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास डायगोनल स्केल, इसको हिंदी में कहेंगे विकर्ण मापनी।
तीसरा हमारे पास है कॉर्ड स्केल, मतलब कि जीवा मापनी, ठीक है। चौथा है आइसोमेट्रिक स्केल, उसके बाद है वर्नियर स्केल, इसके बाद है पांचवा जो हमारे पास है कंपैरेटिव स्केल, ठीक है। ये हमारा छठवां स्केल है, ठीक है। कुल ये 6 स्केल हमारे पास है, ठीक है। 6 स्केल हम लोग को पढ़ने हैं, लेकिन बात क्या है कि हमको जो है ये 3 स्केल अभी नहीं पढ़ना है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जब आगे के क्लास में जाएंगे, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे, तो वहाँ पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन से इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना हम लोग को है सिंपल स्केल और वर्नियर डायगोनल स्केल और कॉर्ड स्केल। कॉर्ड में भी क्या है, पिछले साल तक जो है ये जीवा मापनी हम लोग के सिलेबस में था, बट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार से क्या है कि अब जीवा मापनी भी सिलेबस में नहीं, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है बस ऊपर की 2 चीजें। क्या है वो? एक है सिंपल ऑफ प्लेन स्केल और दूसरा जो है डायगोनल स्केल। ये 2 चीज अब पढ़नी रह गई है, और इन्हीं 2 चीजों में से, इन्हीं दोनों में से जो है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्हीं दोनों में से 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का जो है हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और बता दें, वो क्या है कि जो सिंपल स्केल है उससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जो डायगोनल स्केल है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि अभी तक का जो रहा है उसमें ये हुआ है, जो सिंपल स्केल है उससे 10 सालों के पीछे, 10 सालों की बात करें, 10 ईयर की बात करें, ठीक है, तो 10 सालों में क्या हुआ है कि आपका ये जो विकर्ण मापनी है वो 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सिंपल मापनी से जो है सिंपल स्केल है उससे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये कहा जाए कि डायगोनल स्केल से 80% क्वेश्चन आते हैं और इसे 20% आते हैं, ठीक है ना, और एक ही क्वेश्चन आता है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि पिछले 10 सालों में जो डायगोनल स्केल है विकर्ण मापनी वो 8 बार आया हुआ है, और जो साधारण मापनी है वो 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो साधारण मापनी नाम से ही मालूम चल रहा है कि सिंपल होगा, आसान होगा, और ऐसा ही है। विकर्ण मापनी थोड़ा सा इससे टफ हो जाता है, थोड़ा सा इसमें काम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये विकर्ण मापनी ही ज़्यादा पूछता है, क्योंकि उसके मार्क्स जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बड़ा करने की कोशिश करता है। तो हम लोग इसे भी सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल स्केल ही करेंगे, क्योंकि सिंपल स्केल जब हम समझ लेंगे तभी हम डायगोनल स्केल को पढ़ पाएंगे। इससे पहले हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना होगा, वो है कि किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या मतलब कि जैसे मापनी में बहुत सारी यूनिट्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। इस तरीके के कुछ जो है हमारे पास जो है यूनिट्स हैं, इसको आपस में चेंज करना होता है। तो हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे सिंपल स्केल का, उसे सॉल्व करेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग समझेंगे। तो हम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड पे ड्राइंग जो है हाथ से बनाना है चौक से, तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। लेकिन आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है, तो ड्राइंग शीट पे आपको बाकायदा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, और एक एक डिग्री बोलना गलत होगा, आधा डिग्री का भी अगर मिस्टेक होगा तो आपकी गलती होगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। हम आपको बताने के लिए केवल हैं, ठीक है। तो हम आपको मेथड बताएंगे, तरीका बताएंगे, उस तरीके को फॉलो आपको करना है और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना
काम आपका है, हमारा नहीं है, ठीक है। बस हम आपकी गलती बता सकते हैं कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, बस। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स को आप लोग को याद कर लेना है, बिना इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिट्स आपको तैयार नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। बस रहता है आगे वाले का देख के छाप सकते हैं, लेकिन क्या छापेंगे, आगे वाले ने क्या बना रखा है पता नहीं। ड्राइंग में ऐसा लोग कर लेते हैं कि देख के छाप लेते हैं, ठीक है। उसने घोड़ा बनाया है तो आप गधा बना लेंगे, लेकिन बना जरूर लेंगे, ठीक। तो देखेंगे तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो 10 मिलीमीटर है वो क्या होता है, उसे देखेंगे तो हम जानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 1 डेसीमीटर। क्या बोलेंगे, 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। और यही 10 डेसीमीटर हो तो क्या बोलेंगे इसे, अगर 10 डेसीमीटर हो तो बोलेंगे इसे 1 मीटर, ठीक है। अगर ये 10 मीटर हो तो क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे 1 डेकामीटर। क्या बोलेंगे, 1 डेकामीटर, ठीक है। उसके बाद से क्या है, अगर 10 डेकामीटर हो तब इसे क्या बोलेंगे, तब इसे बोलेंगे 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। अगर 10 हेक्टोमीटर हो तो क्या इसे बोलेंगे, अगर 10 हेक्टोमीटर होगा तो इसे बोलेंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिलहाल इतना ही लेते हैं, इसके आगे का जब जरूरत पड़ेगा, आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो सिंपल स्केल के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो 10 मिलीमीटर है, 10 mm है, वो होता है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब 10 सेंटीमीटर लिया जाएगा तो वो हमारा कितना होता है, वो हमारा 1 डेसीमीटर होता है। और जब 10 डेसीमीटर लिया जाएगा तो वो कितना होता है, 1 मीटर होता है। और जब 10 मीटर लिया जाएगा तो वो कितना होता है, 1 डेकामीटर होता है। और जब 10 डेकामीटर लिया जाएगा तो वो क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर होता है। और 10 हेक्टोमीटर लिया जाएगा तो 1 किलोमीटर होता है। ये चीज़ हम लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर ये याद नहीं होगा तो फिर तो लगाना भूल ही जाइए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है कि आपको कैलकुलेशन भी करना है और ड्राइंग को ड्रा भी करना है, दोनों ही काम करना है। अगर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, केवल ड्राइंग को ड्रा कर देंगे तो आपको नंबर पूरा मिलने वाला नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी दिखाना है। कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और ये जितना कन्वर्जन है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, उसके बाद तब आप उसको रिजल्ट को निकालेंगे, उसके बेसिस पे ड्राइंग को ड्रा करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक छोटा सा फार्मूला और आएगा जिसे हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन ही है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। बस एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है, मापने की लंबाई। बस इसको नोट करा दे रहे हैं, इसे आप जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसे हम समझाएंगे किस तरीके से इसका यूज करना है, ठीक है। लिखेंगे मापने की लंबाई, और शॉर्ट में से बोलेंगे लेंथ ऑफ स्केल, ठीक ना, LOS लिख सकते हैं इसको। अब बराबर क्या होगा,
बराबर ये होगा आर एफ, जो आर एफ निकाले रहेंगे वो इंटू मैक्सिमम लेंथ, जो अधिकतम लंबाई है वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, ये चीज़ जो है वह हमारा फॉर्मूले में आ जाएगी। ये आप बस याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व कराएंगे तो इसका यूज कहाँ होगा, ये चीज़ हम आपको वहाँ पे अच्छे समझाएंगे। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और स्टेप बाय स्टेप उसका कैलकुलेशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको ड्रा करने का मेथड भी बताएंगे। लेकिन ये सब होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।